everyone, I hope you all are doing well. So आज हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे काउंसलिंग क्या है, गाइडेंस क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सपेक्टिव क्या है, अप्रोचेस क्या है. If you are preparing for NET JRF or for MPhil or for CUT psychology or any competitive exam जहाँ पर psychology syllabus का part है, तो मुझे लगता है कि this video is for you. सो लेट्स स्टार्ट. तो हम काउंसलिंग को समझेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. हम ये सब जानते हैं कि एशियन टाइम से हम काउंसलिंग लेते आ रहे हैं. आई मीन काउंसलिंग इंडियंस के लिए कोई नया टर्म नहीं है, कोई नया अप्रोच नहीं है, क्योंकि एशियन टाइम से ही हम अपने माता पिता गुरु इन सब की, जो अगर हम वेदास देखते हैं, ऋग्वेदास, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, इन सब में उपनिषद, इन सब में आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग का भी पार्ट दिखेगा. कैसे? जैसे कि गुरु अपने शिष्य को काउंसलिंग देता है. तो गुरुकुल्स थे, तो वहां पर ओरल ओरल टीचिंग होती थी. लाइफ के बारे में बताया जाता था, लाइफ स्किल्स पे वर्क करा जाता था पहले. तो हम अवेयर हैं काउंसलिंग टर्म से सिंस एशियन टाइम. Now, in all culture, the elders not only set the norms of behavior within that culture, but also control the youngers to follow the norms. ये हम सब जानते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में बच्चे को स्पून फीडिंग और पैम्पर करना एक एक ड्यूटी माना जाता है पेरेंट्स की और फैमिली की. उन्हें लगता है कि हम बच्चों को बचपन से ही कुछ टास्क या वर्क देंगे तो वो एक चाइल्ड लेबर के अंदर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है. इफ़ वी कंपेयर विद द फिनलैंड कंट्री, फिनलैंड में 5 साल 3 साल की उम्र से बच्चे को लाइफ स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स और डेवलपमेंट बच्चे का शुरू कर दिया जाता है. सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी जाती है. So in India, elders, especially parents and teachers, thought that imparting counseling in the form of advice and guidance was one of their fundamental and sacred duty. हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काउंसलिंग एंड गाइडेंस का बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट है. पेरेंट्स को और गार्जियन को ऐसा लगता है कि बच्चे पे अपनी एडवाइस थोप देना, उनको गाइड करना कि नहीं, दिस इज राइट फॉर यू एंड दिस इज ओनली गुड फॉर यू, दिस थिंग इज ओनली गुड फॉर यू. तो ये जो टर्म्स हैं यूज करे जाते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में बच्चे पे. हालांकि गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर बोथ डिफरेंट थिंग्स. और फिर माँ बाप या पेरेंट्स या फैमिली गाइडेंस देने को अपनी फंडामेंटल ड्यूटी समझने लगती है. द ऑफ्टन रिपीटेड एडेज माता पिता गुरु देवम reminded the young girls not only the agents of counseling but also of priority as who should impart counseling at various stage of life. Asian epic in India repeated the depiction of counseling. Elders were only too ready to take up the role of counselor and youngsters sought counseling. पहले के टाइम पे अगर हम एशियन एपिक्स उठा के देखें तो हमें उसमें ये देखने को मिलेगा कि एल्डर्स हमेशा रेडी रहते थे अपना रोल प्ले करने के लिए एज अ काउंसलर. किसके ऊपर? यंगस्टर्स के ऊपर. यंगस्टर्स अपने डिसीजंस मेकिंग में जीरो था, आई मीन डिसीजंस मेकर नहीं था. But in most of those Asian transactions, it is not difficult to see the Asian. But हमें counseling और guidance का context तो मिल रहा है Asian epics से. But the thing is कि हमें scientific practice और ethics of modern counseling techniques देखने को नहीं मिली. The most widely acknowledged counseling situation in the epic is that of the dialogue between the Krishna and Arjun in the battlefield. We considered Krishna as the first counselor because जब हमारी कुरुक्षेत्र में बैटल फील्ड हुई थी तो कृष्ण ने अर्जुन को एज अ काउंसलर गाइड किया था. तो हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग हमारे लिए कोई नया टर्म नहीं है. Whether this dialogue had all the characteristics of modern counseling may have to be answered by committed researchers in this area. Now, अब हम समझेंगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है. The term and guidance denotes explicit directions given by the informed person
रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, कोई ऐसा है पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ही कैन गिव अ गाइडेंस. For example, an expert in career guidance can impart information regarding different career possibilities. He may also be able to tell us where the career are open and even the possible openings at the time of consultation. और अगर नीड है तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की भी कर सकते हैं. काउंसलिंग, अब अदर हैंड में काउंसलिंग क्या है, इस मोर डायनामिक है, क्योंकि इसका एम होता है सॉल्यूशन, टू टू एम एट द सॉल्यूशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम. काउंसलिंग इज मस्ट अंडरस्टूड मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट. काउंसलिंग जो है सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में. To the layman, it is an occasion where an expert solves problems of others. Laymen believe that the expert has ready-made solutions of all the problems of human beings. On the contrary, counselors do not give solutions to any problem. They only facilitate. हमारा एज अ काउंसलर काम नहीं है कि किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें, बट हाँ, एज अ काउंसलर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं क्लाइंट को एक एक्सटेंड, एक लेवल तक जहाँ पर वो अपने खुद के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सके, अपने खुद के प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके. काउंसलिंग इज अ प्रोसेस बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट इन विच सॉल्यूशन इमर्ज एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ टू. काउंसलर एंड काउंसली का दोनों का रोल रहता है. वन साइड रोल नहीं होता. दो लोग प्ले करते हैं रोल किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए, और ये एक्टिव रोल होता है क्लाइंट की तरफ से भी और काउंसलर की तरफ से भी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंसलिंग. ये एक प्रोसेस है. काउंसलिंग यूजुअली फॉर नॉर्मल पीपल. इट इज असेंशियल a dynamic interaction between the client and the counselor. Client expected to be frank. There should be a transparency. I mean, क्लाइंट को अपनी चीज़ों को एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, जो इशू आ रहा है उसको मतलब काउंसलर तक पहुंचाए. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द काउंसलर टू कीप कॉन्फिडेंशियल. आई मीन काउंसलर की ड्यूटी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आउट नहीं होनी चाहिए. Counselor is to show warm sympathy while listening to the client's problem. Counselor is expected to non-judgmental and non-critical. He should not be biased. The relationship between counselor and counselor is expected to be genuine. Genuine relationship होना चाहिए. There should be a clear-cut boundary between the client and counselor. Counseling usually work at a level of rapport and not at a level of transference. Transference के level पे नहीं होती है, ये होती है रेपो बिल्डिंग के लेवल पर. अब हम परस्पेक्टिव ऑफ काउंसलिंग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज काउंसलिंग, व्हाट इज गाइडेंस. और एशियन टाइम से काउंसलिंग और गाइडेंस से हम अवेयर हैं. एज एन इंडियन वी ऑल अवेयर अबाउट दिस थिंग. ये हमें प्रूफ मिलता है कृष्ण और अर्जुन की के डायलॉग से.